हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है ट्रक चलाने वाली बहू की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कहानी। एक शहर में योगिता नाम की एक लड़की रहती थी। योगिता के पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे। वो ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया करते थे। कभी कभी योगिता भी अपने पापा के साथ काम पर चली जाया करती थी। एक दिन, पिताजी मुझे भी ट्रक चलाना सिखाइए ना, मेरा बहुत मन करता है ट्रक चलाने का। ठीक है बेटी, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है मैं उस दिन तुझको ट्रक चलाना सिखा दिया करूँगा। अरे वाह, आप मुझे ट्रक चलाना सिखा दीजिएगा, फिर मैं तेज रफ्तार में ट्रक चलाऊंगी। नहीं बेटी, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियाँ हमेशा सावधानी से चलानी चाहिए ताकि हमारी वजह से दूसरों का नुकसान ना हो। योगिता अपने पिता की बात मान जाती है। घर आने के बाद योगिता बहुत खुशी खुशी अपनी माँ को ये सारी बात बताती है। माँ, पिताजी ने मुझे कह दिया है कि वो मुझे ट्रक चलाना सिखाएंगे। तेरे और तेरे पिता के सपने कुछ अलग हटकर ही होते हैं। ठीक है बाबा, सीख लेना। अब दोनों मिलकर खाना खा लो। फिर योगिता की जिद पर उसके पिता ने उसको ट्रक चलाना सिखाना शुरू कर दिया। जब भी उसके पिता की छुट्टी होती थी, वो योगिता को ट्रक चलाने का अभ्यास कराते थे। धीरे धीरे योगिता पूरी तरह से ट्रक को चलाना सीख गई थी। इसी तरह कुछ समय बीत गया और योगिता के माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के कुछ दिन पश्चात ही योगिता के पिता की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ योगिता अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। उसकी 3 साल की बेटी भी हो चुकी थी। एक दिन योगिता अपनी सास से कहती है, सासू माँ, आजकल विपिन बहुत लेट घर आते हैं। पहले तो हमेशा समय पर काम से आ जाते थे, पता नहीं अब क्या हो गया है। रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आए। चिंता मत कर बहू, आजकल दुकान पर काम ज्यादा होगा, तभी लेट हो जाता है, आ जाएगा। तभी वहाँ पर योगिता का पति विपिन आ जाता है और बोलता है, तुम मेरे खिलाफ मेरी माँ को भड़का रही है। लेट ही तो हुआ हूँ, कहीं भाग थोड़ी गया जो पूरा घर सर पर उठा रखी है। अरे नहीं, मैं तो बस सासू माँ से कह रही थी कि आजकल आपको घर आने में बहुत देर हो जाती है। आप बैठो, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए सोने जा रहा हूँ। मेरे कमरे की लाइट बार बार मत जलाना, नहीं तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। और हाँ, गुड़िया का भी मुंह बंद करके रखना, सारी रात रोती रहती है। विपिन की ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है, विपिन, ये कैसी बातें कर रहा है? बेटी है वो तेरी, तुझे आजकल क्या हो रहा है? विपिन गुस्से में कमरे में जाकर सो जाता है। विपिन का व्यवहार दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वो बहुत ही चिड़चिड़ा व्यवहार करता था, भले ही उसकी माँ क्यों ना हो। अपनी माँ को भी वो खरी खोटी सुना देता था। इसी तरह एक दिन, क्या है माँ, जब भी काम पर निकलो तो पीछे से टोक देती हो। मैं तुम्हारा कोई काम करने नहीं वाला हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रात को दुकान बंद करने में लेट हो जाता हूँ। ऐसा कहकर विपिन वहाँ से चला जाता है। फिर योगिता अपनी सासू माँ से कहती है, क्या काम है सासू माँ आपको? मुझे बताओ, मैं कर दूंगी। बहू, पहले तो विपिन ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं कि उसने अपना ऐसा स्वभाव बना लिया है। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। विपिन के मन में जो भी चल रहा था वो बहुत ही गलत चल रहा था। दरअसल विपिन किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगा था। वो रोज अपना काम छोड़कर उस लड़की से मिलता था। उसी दिन, अनुपमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दो। पिछले 3 महीने से तुम यही कह रहे हो विपिन कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे और मुझसे शादी कर लोगे। मुझे कल ही तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के डाइवोर्स के पेपर सामने चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं अनुपमा, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं आज ही माँ और योगिता को ये सारी बातें बता दूंगा।
विपिन उसी रात घर आता है और डाइवोर्स के बारे में अपनी माँ और अपनी बीवी को बता देता है। सारी बात सुनने के बाद विपिन की माँ कहती है, विपिन, तू ये क्या बात कर रहा है? तू बहू को छोड़ देगा, वो भी एक लड़की के लिए? मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। और भला ये घर छोड़कर क्यों जाएगी? घर छोड़कर तू जाएगा। ये घर मेरी बहू का है, मैं उसे यहाँ अपनी बहू बनाकर लाई थी। मैं अनुपमा से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ ही रहूंगा। मैं उसे वचन दे चुका हूँ। अगर ये मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकती तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा इससे आज के बाद कोई रिश्ता नहीं रहेगा। विपिन की ये बात सुनते ही योगिता कहती है, नहीं नहीं, आप ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं गुड़िया को लेकर माँ के घर चली जाऊंगी। बहू, मैं भी इस लड़के के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मुझे भी अपने साथ ले चल। इसका कोई भरोसा नहीं। उस लड़के के कहने पर ये आगे चलकर मुझे भी घर से निकाल सकता है। मुझ पर दया कर बहू, मुझे भी अपने साथ ले चल। सासू माँ, आप मेरे लिए इस घर को छोड़ रही हैं। मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरी माँ जैसी सास मिली। उसके बाद योगिता अपनी सास के साथ अपने मायके आ जाती है। योगिता की माँ योगिता की आप बीती सुनकर बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद योगिता अपनी माँ से कहती है, माँ, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और गुड़िया भी बड़ी हो रही है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लूँ, उससे मैं घर खर्च भी निकाल पाऊंगी। अगर आप इजाजत दो तो मैं पापा का ट्रक चला सकती हूँ। वैसे भी जब से पापा गए हैं वो ट्रक इसी तरह रखा हुआ है। योगिता की ये बात उसकी सासू माँ सुन लेती है। वो कहती है, बहू, तुम ट्रक चलाना भी जानती हो? ये बात तो मुझे आज पता चली। सासू माँ, मेरे पिताजी ने मुझे ट्रक चलाना सिखाया था। मुझे नहीं पता था कि ट्रक चलाने का शौक आज मेरी जरूरत बन जाएगा और मेरे काम आएगा। उसके बाद योगिता एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक के पास जाती है। उसके पिता उसी कंपनी का सामान इधर से उधर करते थे। उस कंपनी का मालिक योगिता को देखते ही पहचान जाता है। योगिता, तुम्हारे पिता बहुत भरोसे वाले आदमी थे। उन्होंने हमेशा अपनी नौकरी को इज्जत और मान सम्मान दिया। उन्होंने हमेशा पूरे फर्ज के साथ हमारे कंपनी के माल को दूर दूर तक पहुंचाया था। मैं जानता हूँ तुम भी अपने पिता की तरह ही एक अच्छी ट्रक ड्राइवर साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आज मेरी मजबूरी में आपने मेरा इतना बड़ा साथ दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। लोग नारी को बहुत कमजोर समझते हैं और इस तरह की ड्यूटी देते हुए डरते हैं, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास किया और इस काबिल समझा। बेटा, आज के जमाने में लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और मैं तुम्हारी इस कोशिश का सम्मान करता हूँ। उसके बाद योगिता को उस कंपनी का सामान इधर से उधर करने का काम मिल जाता है। योगिता घर आकर अपनी सास और अपनी माँ को ये बात खुशी खुशी बताती है। फिर सासू माँ कहती है, अब तो मेरी बहू ट्रक चलाने वाली बहू बन जाएगी। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। उसके बाद योगिता उस कंपनी का माल अपने ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने का काम करने लगती है। वो काम पूरी ईमानदारी से कर रही थी। कभी कभी योगिता को बहुत थकान हो जाती थी, लेकिन अपनी बेटी गुड़िया का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकान गायब हो जाती थी। योगिता के इस काम में उसकी सास और माँ दोनों ने मिलकर उसका साथ दिया, लेकिन शायद उसकी किस्मत को अभी कुछ और भी देखना बाकी था। एक दिन जब योगिता सामान लेकर दूसरे शहर जा रही थी, तो उसको उसके ट्रक के सामने एक जख्मी आदमी गिरा हुआ दिखता है। ये तो कोई जख्मी आदमी लगता है, मुझे देखना चाहिए। योगिता ट्रक से उतरती है और उस जख्मी आदमी के पास जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि योगिता का पति विपिन था। योगिता विपिन को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। विपिन जी, आपको क्या हो गया? विपिन जी, उठिए ना। योगिता किसी तरह विपिन को उठाकर अपने साथ ट्रक में हॉस्पिटल लेकर जाती है।
हॉस्पिटल में जब विपिन को होश आता है तो योगिता विपिन से कहती है, विपिन जी, ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? तुम्हारे जाने के बाद अनुपमा ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे लूट कर चली गई। उसके बाद विपिन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी योगिता के पास उसकी सास का फोन आता है। वो अपनी सास को सारी बात बताती है और विपिन को लेकर घर चली जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो। सासू माँ, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका और आपकी बेटी का दिल दुखाया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं अनुपमा के बहकावे में आ गया। योगिता, अब तुम मेरे बिना भी जी सकती हो। मैं बस आप लोगों से माफी मांगना चाहता था। अब मेरा आप लोगों की जिंदगी में आने का कोई हक नहीं है। मैं चलता हूँ। विपिन जाता उससे पहले ही योगिता कहती है, विपिन, आपको अपने किए की जितनी सजा मिलनी थी मिल गई है। मैं नहीं चाहती कि एक बेटा अपनी माँ से दूर हो और एक बेटी अपने पिता से दूर हो। मैंने हमेशा अपनी बेटी गुड़िया का भविष्य देखा है। मैंने रात को सासू माँ को आपके लिए रोते हुए देखा है। अब आप हमारे साथ ही रहिए। सासू माँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। विपिन जी का और गुड़िया का ध्यान रखना। इतना कहकर योगिता वापस ट्रक चलाने चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ट्रक चलाने वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।